अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीपी फंड रेजिडुअल पेमेंट की। और ये वो पेमेंट होती है जिसका 70 से 80% सरकारी मुलाजमीन को इल्म ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो ये पेमेंट लेने से महरूम रहते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह सरकारी मुलाजमीन अपनी रिटायरमेंट के बाद ये पेमेंट ड्रॉ करा सकते हैं। नॉर्मली एक्सपीरियंस के अंदर ये आया है या और हमने ये देखा है कि जब भी कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो वो अपनी पे स्लिप के ऊपर जीपी फंड बैलेंस देखता है और उसके बाद अपना जीपी फंड केस अकाउंट ऑफिस में या मुतलका एजी ऑफिस में सबमिट करता है। तो उसके बाद जो मुतलका अकाउंट ऑफिसर है उसके अवेलेबल बैलेंस के मुताबिक उसको अथॉरिटी बना देता है और उसको पेमेंट कर देता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि एक आदमी जो दिसंबर में रिटायर हो रहा है या नवंबर में रिटायर हो रहा है, अब माली साल जो गवर्नमेंट का है जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं वो जुलाई से स्टार्ट होता है। जुलाई से स्टार्ट होकर जून तक जाता है, ये एक माली साल है। अब हर माली साल का जो इंटरेस्ट आता है वो माली साल खत्म होने के बाद आएगा, यानी जब जून खत्म होगा तो उसके बाद हुकूमत इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगी कि पिछले माली साल का इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। जैसे इस साल 13.97% था। तो अब आदमी रिटायर हो रहा है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर हो रहा है वो हो रहा है नवंबर में या दिसंबर में, यानी उसने इस माली साल के 5 या 6 माह गुजार लिए हैं और उसका जितना जी फंड बैलेंस था वो हुकूमत के पास इस माली साल के 6 माह रहा है, हुकूमत के पास रहा है। अब लेकिन वो इस 6 माह का इंटरेस्ट नहीं ले सकता क्योंकि उस इंटरेस्ट रेट हुकूमत ने अभी डिसाइड ही नहीं किया। वो तो अगले साल जाके अगस्त सितंबर में हुकूमत अनाउंस करेगी, डिसाइड करेगी। तो उसका तरीकाकार ये है कि जितना उसका बैलेंस है वो ये पेमेंट इसी नवंबर दिसंबर में ले ले और उसके बाद जब अगला माली साल शुरू हो यानी जुलाई के बाद, नॉर्मली अगस्त या सितंबर में जीपी फंड इंटरेस्ट रेट अनाउंस होता है, तो तब जाके वो मुतलका एजी ऑफिस या अकाउंट ऑफिस में जाए और कहे कि जी जो मेरे 6 माह का इंटरेस्ट बचता है मुझे उसकी पेमेंट की जाए। अब आखिरी साल के जीपी फंड के इंटरेस्ट की पेमेंट को हम जीपी फंड रेजिडुअल पेमेंट कहते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको रूल्स के साथ देख लेते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बताया गया है कि रूल्स के अंदर कि एक सवाल जो है वो पैदा होता है कि जो मुलाजमीन का इंटरेस्ट है, जो मुलाजमीन का बैलेंस है उसके ऊपर खसूसन आखिरी साल का कि अकाउंट ऑफिसर इंटरेस्ट कैसे लगाएं। तो यहाँ पे तरीका बताया गया है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट इन केस ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड accounts, the account officer should not calculate and pay interest for the year for which the rate of interest has not actually been intimated by the government। यानी जिस आखिरी माली साल का गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट डिसाइड ही नहीं किया तो उसका अकाउंट ऑफिसर इंटरेस्ट पेमेंट कर ही नहीं सकता। लिहाजा जितना अवेलेबल बैलेंस होगा वो उसकी पेमेंट कर देगा और 8 माह यानी जब अगला माली साल शुरू हो तब वो जाके मुतलका अकाउंट ऑफिस के अंदर या एजी ऑफिस के अंदर जाके अपना इंटरेस्ट रेट क्लेम करे। हमने ये देखा जो 17वें स्केल या 18वें स्केल के लोग हैं, अगर उनका 6 माह बैलेंस पड़ा है तो नॉर्मली 50,000 किसी का 70,000 जीबी यानी जीबी फंड रेजिडुअल पेमेंट बन जाती है। तो ये मालूमात हम अगर अपने कुलीग्स के साथ शेयर करें तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन उन्होंने जीबी फंड रेजिडुअल पेमेंट नहीं ड्रा कराई होगी। और हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जैसे मैंने पहले बताया कि 70% लोग ऐसे हैं, 70 से 80% लोग जिनको इस पेमेंट का पता ही नहीं होता और वो ये ड्रॉ ही नहीं कराते। तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि अपनी इस वीडियो के अंदर ऐसी मालूमात दें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। थैंक्स।